नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो थंबनेल में जो लिखा हुआ है कि टेक्निकल भर्तियों में सभी का नाम आएगा और किस वजह से सभी का नाम आएगा। जो बच्चे काफ़ी वेट कर रहे हैं कि सीईटी क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, क्या 4 गुना में हमारा नंबर आ सकता है क्या, इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, टेक्निकल भर्ती जो हो रही है यानी कि एलएम, एसए, डब्ल्यूपीओ, जेई, जीएसओ लेवल की जो भर्तियां हो रही है उनके लिए एक बड़ी अपडेट है, उनमें बड़ा बदलाव करने की जो मांग है वो उठाई जा रही है। ठीक है, और देखते हैं क्या कुछ अपडेट रहेगी आज की। सबसे पहले देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। ये आप सभी ने आज की जो एक न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो आपने देखी होगी। इसमें क्या कुछ दिया हुआ है ध्यान से देखिए। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान, आप सभी को पता है सवेरा जो न्यूज़पेपर है इसके लिए, और लगभग क्या है सीईटी की जो जानकारी है वो इसी न्यूज़पेपर के ज़रिए हमें मिलती रहती है। बार बार ये जो है वो पंचकूला चेयरमैन सर से मिलते हैं या फिर डायरेक्ट पंचकूला में जो भी न्यूज़ आती है सीईटी के थ्रू या फिर कोई भी जो अपनी वैकेंसी के लिए जो भी न्यूज़ होगी लगभग इन्हीं के थ्रू हमें मिल जाती है। क्या कुछ लिखा हुआ है ध्यान से देखिए। हरियाणा के आईटी डिप्लोमा होल्डर्स की हाई कोर्ट से मांग है। क्या मांग है कि ग्रुप सी पदों के लिए आईटी होल्डर्स का दोबारा सीटी हो या फिर क्या हो 5 से 10 ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। क्या कुछ मुद्दा चल रहा है, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है ना, कि जो बच्चे जिनका सीटी हो गया है और जो बच्चे टेक्निकल भर्ती से संबंधित है, टेक्निकल भर्ती जो आईटीआई वाले जो बच्चे हैं यानी कि आईटी होल्डर्स है, उन्होंने ये मांग उठाई है कि जो सीईटी हुआ है या तो उनका दोबारा सीईटी हो या फिर क्या हो 5 से 10 मार्क्स क्या है ग्रेस दिए जाएं। क्यों दिए जाएं इसकी बात पूरी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, देखना। क्या कुछ दे रखा है इसके अंदर। हाई कोर्ट ने याचिका निपटाई, ठीक है ना, हाई कोर्ट के अंदर ये याचिका गई हुई थी। क्या कुछ है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को प्रतिवेदन दे, आयोग उस पर फैसला करेगा। ठीक है, आयोग उस पर फैसला करेगा। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये भी आपको कंफर्म देखने को मिलेगा कि लगभग टेक्निकल के बच्चे कितने हैं। और बार बार मैं आप सभी को बता भी रहा था कि टेक्निकल के ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, टेक्निकल के कम ही बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। सभी का नंबर आएगा जिन बच्चों का सिर्फ क्वालिफाई ही है, सीईटी के अंदर सिर्फ क्वालिफाई ही है, वो बच्चे अपनी तैयारी रेगुलर तरीके से करते रहे। किसी भी तरह से जो आपको नेगेटिविटी जो फैला रहे हैं या नेगेटिविटी से दूर रहे, ठीक है ना। अपनी तैयारी को रेगुलर तरीके से करते रहे, क्योंकि अब की बार टेक्निकल का जो पोर्शन है काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन है। इसको आप अपने अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहोगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर क्या कुछ दिया ध्यान से देखिए। सीईटी में फेल आईटी होल्डर्स ने यह दी थी दलील। ठीक है, सीईटी में फेल आईटी जो होल्डर है यानी कि सीईटी में उनका अच्छा स्कोर नहीं बना किसी कारणवश, उन बच्चों ने क्या किया है, एक दलील दी है। क्या दलील है इसमें। ग्रुप सी के सीईटी में फेल आईटी होल्डर ने याचिका में कहा कि ग्रुप सी पदों के लिए विज्ञापन निकला है और इन्होंने आप सभी को पता है कि जनरल कैटेगरी के लिए 50 नंबर जरूरी थे और आरक्षित के लिए क्या है 40 नंबर न्यूनतम चाहिए थे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आईटी होल्डर्स ने ये बात बोली कि जबकि ग्रुप सी के लिए ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार भी बैठे थे। बिल्कुल सही बात है, आईटी होल्डर भी थे। आईटी होल्डर का मतलब सिर्फ 10th करने के बाद 2 साल की आईटी जो होती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि ज़्यादा शैक्षणिक वाले भी बंदे बैठे हुए थे, यानी कि ज़्यादा शैक्षणिक का मतलब बीटेक वाले भी बैठे हुए थे और डिप्लोमा वाले भी थे और अलग अलग एमटेक वाले भी थे, ये भी बैठे हुए थे इसके साथ है। तो क्या बोला, आईटी होल्डर होने के कारण उन्होंने उच्च शिक्षा, ठीक है, जनरल नॉलेज कम पढ़ा था। आईटीआई डिप्लोमा से संबंधित लगभग आप सभी को पता है 6486 पद है। एलएम के, एसए के बहुत ज़्यादा पद है। इतने पद शायद ही बाद में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने क्या बोला, अब इतने पद है, आईटी डिप्लोमा शैक्षणिक योग्यता वाले भरे जाने हैं। इसके अलावा 1000 पद और भी है कुछ अलग। कुल पदों का 4 गुना मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, तो 28,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। और टोटल बच्चे कितने हैं, पास सिर्फ हुए लगभग 15 से 17,000 बच्चे ही। ये न्यूज़पेपर की जो कटिंग है, जो इन्होंने डाटा जो उठाया है कहीं से, तो वो आप देख रहे हो, सिर्फ जो आईटी होल्डर जो पास हुए हैं सिर्फ वो कितने हैं, 15 से 17,000 बच्चे ही पास हुए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी सोचने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है आगे कि याचिकाकर्ताओं, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी और आरक्षित कैटेगरी में न्यूनतम अंक भी प्राप्त नहीं कर सके।
जिन्होंने याचिका लगाई है वो क्या हुए, जनरल कैटेगरी के जो 50% मार्क्स थे वो प्राप्त नहीं कर पाए, और जो से आरक्षित के है 40% नंबर है वो भी नहीं वो प्राप्त कर पाए। तो यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, इसलिए या तो आईटी होल्डर का सीईटी अलग हो, या फिर क्या है 5 से 10 ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। ये बात तो स्टार्टिंग से ही उठ रही थी कि सबसे पहले जो सीईटी का सिस्टम चल रहा था उस टाइम मैंने भी कई बार, आपने देखा होगा वीडियो में बोला हुआ है, कई बार वीडियो बनाई भी थी कि टेक्निकल भर्ती सीईटी के थ्रू लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि टेक्निकल भर्ती हमेशा अलग होती है। किसी भी स्टेट के अंदर आप देख लो, कहीं पर भी आप देखो, राजस्थान में देखो, यूपी में देखो, हर एक जगह क्या है, टेक्निकल भर्ती हमेशा अलग ही होती है। ठीक है ना। और टेक्निकल भर्ती का और नॉन टेक्निकल का क्या रिलेशन है इसमें बताओ, सभी को एक समान कर रखा है इन्होंने तो अभी तो। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है इन बच्चों की, क्योंकि इनके साथ थोड़ा सा क्या है जो है वो इनकी समानता का जो अधिकार है उनका उल्लंघन भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, जायज़ बात है, सभी को दिखाई भी दे रहा है इसके लिए। ठीक है, तो जो भी इनके हक में बात हो उस चीज़ का क्या है, इनको जो है वो प्रावधान मिलना चाहिए और इन बच्चों के हक की बात करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ग्रुप सी के लिए, ये तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 की, ठीक है, ये बात दे रखी है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 पास कर दी। इस संबंध में शुक्रवार को पत्र जारी कर दिया गया, जहां न्यूनतम योग्यता 10वीं बिना पॉलिटेक्निक या आईटी बगैर, ठीक है, थी, वहां अब 10th+2 पास होगी। सभी विभाग इनका इतना संशोधन कर ले, ये बात भी इन्होंने बता रखी है कुछ। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि आप सभी को पता भी चला। लगभग जो टेक्निकल यानी कि बच्चे हैं आईटी होल्डर, लगभग 15 से 17 हज़ार वहाँ यहाँ पर दे रखे हैं। इतने बच्चे क्या लगभग इनका सीईटी पास हुआ है। तो इससे यही प्रूफ हो रहा है अभी लगभग जिनका क्वालिफाई है उनका तो नंबर सभी का आना ही है इसके अंदर। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी आप रेगुलर तरीके से करते रहे। एक छोटी सी जानकारी और है आप सभी के लिए, ये आप देख रहे हो कि ये अपने साथी है एक जो आप सभी को पता है अनिल तिगालिया, और काफ़ी जानकारी देते हैं। उनके रिलेटिव है जगमोहन नाम से। ठीक है ना, 38 साल की उनकी उम्र है। ठीक है, और घर की स्थिति थोड़ी सी उनकी क्या है सही नहीं है, पिछले कुछ दिनों से क्या है काफ़ी ज़्यादा बीमार है और गुरुग्राम हॉस्पिटल में क्या है एडमिट है। पूरी जानकारी मैंने भी इनके बारे में पूछा है। तो 5 बहनें और 3 इनकी बेटियां हैं। इस वजह से क्या आप देख सकते हो यहाँ पर पार्स हॉस्पिटल गुरुग्राम में इनका इलाज चल रहा है। तो मैं तो ये मानता हूँ भी किसी की अगर दुख की घड़ियों में क्या है सभी को साथ देना चाहिए भाई। ठीक है ना, जितना आपसे पॉसिबल हो सके। जो खर्चा यहाँ पर दिखा रखा है काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी है बिल्कुल, क्योंकि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी होता है। ठीक है, जितना आप सभी से पॉसिबल हो साथियों से, ठीक है ना, और जो भी आप सभी से जितनी भी जिस टाइप की मदद हो बिल्कुल आप करें। ठीक है, यहाँ पर नंबर भी दे रखे हैं और अनिल जी ने आपके नंबर दे रखे हैं अपने खुद के। ये नंबर है गूगल पे फ़ोन पे नंबर, जो आपसे पॉसिबिलिटी हो अपना क्या है जो भी सहयोग हो वो ज़रूर करें, ताकि कुछ ना कुछ इनका क्या है सहयोग ज़रूर हो पाए और थोड़ा सा क्या इनको हौसला मिले। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि दुख की घड़ियों में सभी को साथ देना चाहिए। ये आपके सामने है, पूरी रिपोर्ट वगैरह इन्होंने मुझे भेज रखी है। ठीक है, व्हाट्सएप पे कि इन्होंने बोला था कि सर एक बार आप वीडियो ज़रूर बनाइए। मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए सभी को आगे आना भी चाहिए और जितने चीज़ पॉसिबल हो सके उतना हम आपके लिए करेंगे। ठीक है, तो जो जानकारी थी मैंने आप सभी को बता दी, और जो साथी जो इच्छुक है बिल्कुल इस चीज़ के लिए सहयोग करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।